न राम को मानेंगे, न कृष्ण को मानेंगे, न शंकर को मानेंगे, न विष्णु को मानेंगे। हमको सनातन धर्म, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब भैया, तुम सनातन धर्म से जा रहे हो, तुम मानो या न मानो, अगर तुम मानते होते तो फिर सनातन धर्म से अलग क्यों होते? अगर तुम सनातन धर्म में बने रहते तो ये तो सनातन धर्म में रह करके उसको और गंदा करने के तरीके हैं। क्योंकि रह करके सनातन धर्म में अगर आपकी गंदगी इसी तरीके की बनी रही तो सनातन धर्म ही बदनाम होगा। इससे अच्छा यही रहा कि आप सनातन धर्म से अलग हो गए। अब कम से कम तुम्हारे मन को संतुष्टि तो मिलेगी और जो मन हो अपना करो। लेकिन आप सनातन को गाली क्यों देते हो? आप सनातन को मानो या न मानो, लेकिन आपको सनातन को गाली देने का अधिकार किसने दिया? आप राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम को गाली देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारे मनगढ़ंत भगवान रोज तैयार होते हैं। कभी बुद्ध को भगवान बना दोगे, कभी किसी को बना दोगे, कभी किसी को बना दोगे। तुम्हारे तो ये नित्य प्रति तैयार होते ही रहेंगे। स्वार्थ में गढ़े हुए तुम्हारे ये भगवान भगवान नहीं है। ये तुम्हारी स्वार्थ से मनगढ़ंत जो काल्पनिक रोज भगवान बनते हैं, ये भगवान नहीं है। अब तुम्हारे लिए भगवान है तो आप उनको भगवान मानो। जिसका जिससे स्वार्थ निकलता है उसके लिए भगवान है। लोग पता नहीं किनको किनको भगवान बनाए घूम रहे हैं, इससे किसी को क्या लेना देना है। लेकिन आप सनातन को गाली देने का अधिकार नहीं रखते हैं। यह बात हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन धर्म के छोड़ के चले गए। यह बात हम उनसे कह भी नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात हम उनके लिए कह रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म में रहने वाले सनातन धर्मी लोग हैं और सनातन धर्म पे प्रीत रखने वाले लोग हैं, जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, भगवान के प्रति आस्था है जिनकी। उनके मन में ये ठेस पहुंची है कि कहीं न कहीं सनातन धर्म के लोग सनातन धर्म से अलग हुए हैं, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सनातन धर्मी लोगों से, कि प्रिय बंधुओं, ऐसी गंदगी का चला जाना ही अति उत्तम है। जो रह करके भी जिस जगह रहे उसी जगह पे गंदगी फैलाए और उसी को गंदा करे, ऐसे लोगों को रख करके क्या फायदा है? सनातन धर्म में ये लोग रहते तो सनातन धर्म को ही बदनाम करते। आज भी सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो धर्म में तो बने हैं लेकिन वो अधर्मियों से भी ज्यादा गए गुजरे हुए हैं। सनातन धर्म का आवरण तो ओढ़े हैं, अपने आप को हिंदू कहेंगे, सनातनी कहेंगे, लेकिन सनातन में रह करके ही सनातन का विरोध करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों से तो ये लोग अच्छे ही हैं जो कम से कम सनातन को छोड़ करके चले गए। अब चले जाएं, जहां जाना है वो जाएं, वो अपने जो उनके मन में है वो करें। हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है। लेकिन हमको केवल बुरा ये लगता है कि आप सनातन धर्म को गाली क्यों देते हो? सनातन धर्म से अलग होने वाला व्यक्ति, हमको उससे कोई चिंता नहीं है। सनातन धर्म से जो भी अलग हो रहा है उसका जो मन है वो करे। लेकिन चिंता इस बात की होती है कि सनातन धर्म को छोड़ करके जिस समय भी जो व्यक्ति जिस भी धर्म में जाता है तो वह सनातन का द्रोही ही हो जाता है। क्योंकि अगर सनातन को उसने छोड़ा तो वह सनातन का द्रोही ही है। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू एक ऐसा धर्म है कि हिंदू ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदुत्ववादी व्यक्ति ही इस संसार को अपना मानता है और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवधारी, यहाँ तक कि कण कण में भी अपनत्व रखता है और अपनापन रखता है। उसे अपना ही मानता है, उनसे प्रीत करता है, प्रेम करता है। परहित बस जिनके मन माही, जो लोग परहित केवल करते हैं, केवल जिनके मन में वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जिनके मन में क्षमा वीरस्य भूषणम की बात है, जो लोग इस पूरे संसार को अपना मानते हैं, अपना बंधुत्व मानते हैं, तो वो व्यक्ति किसी का विरोध क्या करेगा? वो विरोध नहीं करता किसी का। उसको कष्ट होता है कि उसका एक कोई अपना अलग हुआ है, इस चीज का तो कष्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो अलग होता है वही सनातन का दुश्मन बन जाता है। उसी दिन से वह सनातन के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो ये केवल इतना आप लोगों को समझना है। जो हमारे प्रिय सनातन धर्मी बंधु हैं वो ये समझ लें कि वो अपने नहीं हैं। अगर अपने होते तो वो छोड़ कर नहीं जाते, और रहते भी अगर यहाँ अपने बन करके तो भी यहाँ सनातन को ही बदनाम करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन में रह करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इनके लिए बाबा तुलसीदास जी ने एक दोहा बहुत अच्छा लिखा है
कि बरसा के गोबर भय का चाहे का करे प्रीत, तुलसी निज अनुमान ही राम विमुख की रीत। ये लोग बरसात के गोबर के तरीके हैं, न तो इनका कोई धर्म बचा, न इनका कोई अब पंथ बचा, कुछ भी नहीं बचा। कपोल कल्पित, अपने मन गढ़ंत, इस धर्म में उस धर्म में, आज इसमें गए हैं कल उसमें गए जाएंगे, परसों तीसरे में जाएंगे, रोज नए भगवान पैदा करेंगे, रोज नए धर्म बदलेंगे। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तुलसी परिहरि हरि हरहि, पांवर पूजय भूत, अंत फजीहत होत है गणिका के से पूत। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये लोग जैसे गणिका, गणिका माने नर्तकी, वैश्या, उसका पुत्र जो होता है, उसका वो अपना परिचय क्या देगा, उसका तो पता ही नहीं लगता कि किसका पुत्र है। तो उसी तरीके इनकी भी यही स्थिति हो गई है। इनको जाने दो प्रिय सनातन बंधुओं, सनातनी बंधुओं। इनके जाने से न तो सनातन धर्म को कोई फर्क पड़ा है और न रहने से कोई इनके बहुत लाभ हो रहा था। ऐसी गंदगी का चला ही जाना अच्छा है। जैसे कि कोई भी चीज़, आप जैसे कोई भोजन बनाते हैं, दाल बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें जो गंदगी होती है वो ऊपर चोई बन करके उतर आ जाती है। उस गंदगी से भी लोग कोई तमाम तमाम तरीके की चीज़ें बनाते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि जब गुड़ बनाया जाता है तो गुड़ में जो पतोही उतर आती है, तो उस पतोही से लोग मदिरा बना लेते हैं और मदिरा पी करके मस्त रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। तो गंदगी से भी लोग अपने हित की चीजें बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से जो लोग हैं, उनका जो इनके अनुकूल हैं, वो इनका उपयोग करेंगे और अपना काम सिद्ध करेंगे। लेकिन उस पतोही से बनी दारू को, मदिरा को दूसरा कोई जो व्यक्ति नहीं मदिरा पान करता है, वो तो ग्रहण नहीं करेगा। तो इनका उतरा करके बह जाना ही अच्छा है। अभी तो और बहेंगे, और वो बहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।